Ankush from Triple S and I welcome you all in centrally sponsored schemes lecture। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा डिले हो गया, बट येस देयर वाज अ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे घर पे जिसकी वजह से मैं लेक्चर्स जो है वो नहीं दे पा रही थी। तो एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, अदरवाइज़ लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू में आते। हाँ, आई नो कि कॉन्टीन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ने में, तो बट नाउ विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज़। ठीक है, अब कोई बीच में कुछ ऐसा ब्रेक नहीं आएगा, अब आपको कंटिन्यूस जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़, बट देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम जिस वजह से ये लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर जो है हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का किया था। तो इसमें क्या हमने किया था, थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर आपको भूल गया होगा कि हमने क्या पढ़ा था, ऑब्वियसली इतने लॉन्ग गैप के बाद जब हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें जो है वो रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप एक काम करिए, आप जो मैंने लेक्चर्स आप ऑलरेडी आपको दिए हैं, आप थोड़ा सा उनको देख लीजिएगा तो आपको रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमने क्या किया था। तो जो आपका सिलेबस है, देखिए जो आपका सिलेबस है VLW का, ठीक है, उसमें आपका ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मेंशन है टॉपिक। ठीक है, तो इसमें क्या था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, ओके देखिए क्या होता है इसमें। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर बेसिकली दो स्कीम्स जो कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इन स्कीम्स का स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, फंडिंग जो है इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों करते हैं। ओके, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बेसिकली क्या होता है कि दीज आर दो स्कीम्स विच आर फंडेड जॉइंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो फंडिंग की जो शेयरिंग है वो अलग अलग रेशो में हो सकती है, वो 50-50 की रेशो में हो सकती है, यानी 50 जो है 50% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड करेगी, 50% स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी। 75-25% या रेशो जो है शेयरिंग की हो सकती है। 90 to 10% भी हो सकती है कि 90% जो है फंडेड विल दिस फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% ऑफ द फंड्स विल बी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट डिपेंड्स। ठीक है, अलग अलग तरीके की फंडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर दो स्कीम्स जो कि जॉइंटली फंड होती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है लेकिन फंडेड जो है वो जॉइंटली होता है, बट हाँ मैक्सिमम शेयर जो है मैक्सिमम केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, आप अगर सपोज आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, हमारे ट्रिपल एस के यूट्यूब चैनल पे। तो आप क्या करिए, हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, वो भी देख लीजिए इफ़ यू आर सीइंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और अगर आप ये लेक्चर जो है इस काफ़ी गैप के बाद ये जैसे मतलब ये लेक्चर आया है, तो आप तब भी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, तो कि थोड़ा थोड़ा आगे रिवाइंड करते करते या थोड़ा स्पीड आप उसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं लेक्चर की, सो दैट यू कैन हैव अगेन, आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए। ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको ये बता ही रही हूँ कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जब हमने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स करे थे तो इसमें हमने की थी कि मेन जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमारी दो टाइप की होती हैं। ओके, वी हैव कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। क्या होती हैं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स एंड कोर स्कीम्स। तो दो तरीके की, एक ऑप्शनल स्कीम्स भी होती हैं, खैर 3 तरीके की होती है, बट फर्स्ट इज कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, सेकंड इज कोर स्कीम्स एंड थर्ड इज ऑप्शनल स्कीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में क्या है। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हम पार्ट 2 में मैंने आपको कोर ऑफ द कोर स्कीम्स करवा दी थी। ठीक है, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हम कर चुके हैं। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में 6 स्कीम्स हैं टोटल। कितनी स्कीम्स हैं, 6 अम्ब्रेला स्कीम्स हैं। अम्ब्रेला स्कीम्स का मतलब होता है कि इन 6 स्कीम्स जो हैं उनके अंदर फर्दर स्कीम्स हैं। ठीक है, तो 6 अम्ब्रेला स्कीम्स जो है ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में हमने पढ़ी थी। ठीक है, MG नरेगा जो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, तो आपके सिलेबस में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स दी हुई हैं और ब्रैकेट में 3 स्कीम्स मेंशन की हुई हैं, विच इज MG नरेगा। ठीक है, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY और एक स्वच्छ भारत मिशन। तो 3 स्कीम्स आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, जिसमें से एक जो कोर ऑफ द कोर स्कीम है ये है MG नरेगा। ठीक है, कोर ऑफ द कोर स्कीम में जो मैंने आपको कहा 6 अम्ब्रेला स्कीम्स आती हैं, उसमें से एक MG नरेगा है जो स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन की हुई है। और MG नरेगा जो है हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप ये MG नरेगा का लेक्चर वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स कितनी है, 6 हैं। कौन कौन सी थी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम थी पहली। ठीक है, फिर MG नरेगा थी, फिर अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SCs यानी कि
शेड्यूल्ड कास्ट्स, फिर अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसटीज यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देन अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, सिक्स्थ वन वॉज अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स थी जो हम कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कोर स्कीम्स को स्टार्ट करेंगे। तो यस, आज हम स्टार्ट करेंगे कोर स्कीम्स को। कौन से स्कीम्स को हम स्टार्ट करेंगे आज? कोर स्कीम्स को। ओके, तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स वी हैव ऑलरेडी डन, जो कि 6 हैं। नेक्स्ट वी हैव कोर स्कीम्स। कोर स्कीम्स का की डेफिनेशन क्या है, मतलब कोर स्कीम्स का जो बेसिक है ये मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि कोर स्कीम्स किसे कहते हैं। जो मैक्सिमम, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट जो है उसने ये डिसाइड किया था कि जो मैक्सिमम कोर स्कीम्स का जो नंबर है वो 30 होना चाहिए, 30 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोर स्कीम्स का जो नंबर है दैट इज 30 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कोर स्कीम्स में होता क्या है, कोर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो कि जिसका आप कह सकते हो कि एजेंडा क्या है, मतलब जिसका मोटिव क्या है कोर स्कीम्स का। इन कोर स्कीम्स का मोटिव होता है नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट जो है यानी कि पूरे कंट्री की आप कह सकते हो, हमारे पूरे देश की डेवलपमेंट जो है इसका एजेंडा रहता है। ठीक है, जिसमें सेंटर और स्टेट जो है दोनों मिलके काम करती हैं ऑब्वियसली विद दी मोटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो है क्या रहता है कि जो स्टेट फंडिंग है, ज़्यादातर जो केसेस हैं, ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं इसमें जो स्टेट फंडिंग है वो 40% रहती है। अगर स्टेट 40% स्पेंड करेगी यानी जो बाकी का जो 60% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करेगी, वो फंड करेगी उसमें। ठीक है, ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है इसमें। देखिए कोर स्कीम्स, ये जो बेसिकली स्लाइड है ये लास्ट लेक्चर में भी आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है कोर स्कीम की मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ये देखिए स्टेट फंडिंग जो है 40% है। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, अगर हमारे इंडिया की अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो वहाँ पे जो हमारी स्टेट्स हैं, और जो हिली एरियाज़ की स्टेट्स हैं, कौन सी स्टेट्स हैं? हिली एरियाज़ की जो स्टेट्स हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स आते हैं, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल। अर्लियर इसमें JNK भी था, बट नाउ क्योंकि वो UT बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है हमारी जो स्टेट है, अब इसको हिली एरियाज, अभी भी हिली एरिया ही है। ठीक है, नो डाउट, बट इन हिमालयन स्टेट्स में अभी ये जो 2 स्पेशली जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये 2 हिमालयन स्टेट्स जो हैं इनके लिए स्पेशल जो है प्रोविजन है। इसमें सेंटर और स्टेट का जो परसेंटेज शेयर है वो 90-10 रहेगा। ठीक है, बाकी स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स और जो बाकी UTs जो बच गई, ठीक है, इंक्लूडिंग JNK, ठीक है, जिनका अपना लेजिस्लेचर है। ठीक है, दोज UTs विद लेजिस्लेचर एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, वो इस डोमेन में आती हैं 60-40। यानी कि अगर मैं अपनी स्टेट की JNK अगर हम UT की बात करें तो यहाँ पे जो स्टेट का जो शेयर है वो 40% रहेगा और सेंटर का जो स्टेट है वो 60% रहेगा, अगर यहाँ पे कोई कोर स्कीम इम्प्लीमेंट होती है तो। ठीक है, उसके बाद दोज UTs जिनका लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, वो UTs जिनका लेजिस्लेचर नहीं है इंक्लूडिंग लद्दाख, ठीक है, वहाँ पे पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी 100%। ठीक है, तो ये जो है ये रहेगी। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने कोर स्कीम्स की लिखी है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देयर आर सो मनी, आई टोल्ड यू 30 जो है कोर स्कीम्स जो हैं फंक्शनल है। ठीक है, 30 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये है हमारी कोर स्कीम्स के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम आज जो है लेक्चर जो है हमारा किस पे है? कोर स्कीम्स के ऊपर। तो सबसे पहली जो, अब ऑब्वियसली नाउ विल स्टार्ट विद दी कोर स्कीम्स। नाउ वी नो द डेफिनेशन। ठीक है, नाउ वी नो दैट देखिए ये स्कीम्स क्यों इंप्लीमेंट होती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑब्वियसली कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या फिर जो टोटल कोई भी जो ग्रुप है जहाँ पे मतलब ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंटल एजेंडा, सोसाइटियल गुडविल के लिए, ठीक है, सोसाइटी में काम करने के लिए, तो वहाँ पे जो है स्कीम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है लॉन्च करती है। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए, बेसिक एमिनिटीज से लेके एडवांस्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तक जहाँ पे भी हम देखें तो ये जो है टाइम टू टाइम वेरियस स्कीम्स आर लॉन्च्ड, राइट। तो हमने क्या कहा कि जो स्कीम्स हैं ये फिर दो कैटेगरीज में जो हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है? पहले तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन करती है, लेकिन फंडिंग जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंटली करती है। ठीक है, ये हमने किया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, विच आर 6 इन नंबर, एंड कोर स्कीम्स विच विल बी डूइंग टुडे। ठीक है, तो कोर स्कीम्स की बात करूँ, सबसे पहले जो हमने स्कीम जो हम आज करेंगे दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज
far as your syllabus is concerned, as far as your exam of VLW is concerned, and not only VLW, आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो ये स्कीम्स तो पूछी जाती हैं, जनरल नॉलेज में ये इंक्लूड होंगी ही होंगी, ठीक है। तो देखिए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसको हम PMAY भी कहते हैं। आपके सिलेबस में, VLW के सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है एक MG नरेगा जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, एक है PMAY विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात करूं तो इसको हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। वन सेकेंड, ओके। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। कैसे हम स्टडी करते हैं इसकी, देखिए एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। पहले आप ये समझिए, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, इसको हम दो कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। वन इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और रूरल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और रूरल। और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। और अगर हिंदी में इसको बोले तो शहरी, ऐसे भी कहा जाता है, ठीक है। वन सेकेंड, आई अगेन रिपीट दिस। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना हमने करना है, इसमें फर्दर हम दो योजनाएं हैं इसमें, और टोटली मिनिस्ट्रीज भी अलग हैं दोनों की, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और रूरल, दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और शहरी, ठीक है। तो एक है रूरल और ग्रामीण, एक है अर्बन और शहरी, ठीक है। आज हम कवर करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और ग्रामीण भी इसको कहा जाता है। तो रूरल या ग्रामीण से आप समझ गए होंगे, रूरल या ग्रामीण से आप समझ गए होंगे कि ये मतलब जो गांव के या जो विलेजेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गांव की या विलेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, आप कह सकते हो कि इसकी टैग लाइन है अ डोर टू डिग्निटी, ठीक है। इट इज़ अ डोर टू डिग्निटी। अब देखिए आवास से आप बात समझेंगे, आवास का मतलब हो गया जहाँ पे घर की बात होती है, जहाँ पे हाउसेस की बात होती है, ठीक है। इनफैक्ट एक मतलब एक जगह पे ये मेंशन किया गया है फ्रॉम हाउस टू होम, फ्रॉम हाउस टू होम, मतलब ये भी इनके एक टैगलाइन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो स्कीम है, एक ये भी इसका एक मोटिव है कि हमने हाउस से होम की तरफ जाना है, ठीक है। अब वो कैसे जाएंगे वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। और इसकी टैगलाइन आप फिलहाल याद रखिए, अ डोर टू डिग्निटी, ओके। सो दिस इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ये सिंबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन अ शेप ऑफ कि घर की एक फॉर्म में जो है इसका सिंबल जो है वो बनाया गया है। अब देखिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ओरिजिनेशन है, जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे हमारी इंडिया जो है, हमारा भारत जो है जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, तो देयर वर सो मेनी स्टेप्स, बहुत से स्टेप्स जो थे वो लिए गए बाय देन गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द देन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा अलग अलग आप कह सकते हो कि बड़े सारे प्रोविजंस या बड़े सारे स्कीम्स जो हैं वो टाइम टू टाइम लॉन्च की गई कि भाई घर कैसे प्रोवाइड किया जाए लोगों का, जहाँ पे बेसिक जो नीड है घर जो है वो कैसे प्रोवाइड किया जाए लोगों को, ठीक है। तो जैसे 5 ईयर प्लान्स बने, तो 5 ईयर प्लान्स में भी कुछ ना कुछ प्रोविजन जो है वो घरों को लेके जो है वो प्रोवाइड किया गया, ठीक है। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि रूरल हाउसिंग प्रोग्राम जो है, क्या है? रूरल हाउसिंग प्रोग्राम, यानी कि हाउसिंग प्रोग्राम लेकिन सिर्फ किन के लिए? रूरल लोगों के लिए, ठीक है। रूरल हाउसिंग प्रोग्राम जो है ये एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ बाय इंदिरा आवास योजना इन 1985 टू 86। देखिए इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं कि इंदिरा आवास योजना एक स्कीम थी, इंदिरा आवास योजना एक प्रोग्राम, एक स्कीम थी जो कि कब लॉन्च की गई? 1985 से 86 के बीच में, ठीक है। इंदिरा आवास योजना जो है ये लॉन्च की गई, ठीक है। इंदिरा आवास योजना जब लॉन्च की गई थी तो स्टार्टिंग में जो इंदिरा आवास योजना का जो मोटिव था वो ये था कि जो रूरल, जो गांव के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड की जाए। ओके, देयर वर सम ऑफ द प्रोविजंस इन इंदिरा आवास योजना जिसमें कि जिसके अकॉर्डिंगली ये था कि हम जो है गवर्नमेंट जो है इट वाज ट्राइंग कि विलेजेस के जो लोग हैं, जो रूरल जो ग्रामीण लोग हैं, उनको घर प्रोवाइड कर दिए जाएं, ठीक है। अब हुआ क्या, लेकिन ये जो इंदिरा आवास योजना है ना, इसके साथ दो और स्कीम्स लिंक्ड थी। क्या था? इंदिरा आवास योजना जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही थी जब ये 85-86 में बनी। इसके साथ
दो और स्कीम्स जो हैं वो काम कर रही थी। एक स्कीम का नाम था रूरल, जबकि ये स्कीम्स याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, इंदिरा आवास योजना को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा आवास योजना आपने याद रखना ही रखना है। क्यों रखना है अभी आगे बताती हूँ। इंदिरा आवास योजना के साथ फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जब ये 85-86 में इंदिरा आवास योजना बनी, ठीक है, उस टाइम पे इसके साथ दो स्कीम्स और काम कर रही थी, जिन स्कीम्स का नाम था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये है रूरल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी वंस अगेन आई विल टेल यू, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये दो स्कीम्स जो हैं इनके साथ इस इंदिरा आवास योजना के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ क्या काफ़ी टाइम के बाद, आप ऑलमोस्ट 1996 में, ठीक है, फिर 1996 में क्या हुआ, इंदिरा आवास योजना ने इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट किया। यानी ये जो दो स्कीम्स थी, एक तो लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था, एक जवाहर रोजगार योजना प्रोग्राम था, इनको अलग कर दिया गया और इंदिरा आवास योजना को अलग कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा नीड ऑफ द आवर थी कि लोगों को घर प्रोवाइड किया जाए, तो इसके लिए इस स्कीम को अलग से, आप कह सकते हो अलग से इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, अब ये जो अलग से इम्प्लीमेंट किया गया, ये कब स्टार्ट हुआ, ये हुआ जनवरी 1996 में। ठीक है, तो इंदिरा आवास योजना की जो ओरिजिनेशन है वो तो 85 में हुई थी, 1995 में हुई थी, लेकिन फिर इंडिपेंडेंटली इंदिरा आवास योजना ने काम करना स्टार्ट किया जनवरी 1996 में। तो आप कहीं पे पढ़ेंगे कि इंदिरा आवास योजना जो है लॉन्च, कहीं पे आप 1985 डेट पढ़ेंगे और कहीं पे आप 1996 डेट पढ़ेंगे। दोनों ही डेट सही हैं। 85 में बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसके साथ दो और स्कीम्स काम कर रही थी। फिर इंडिपेंडेंटली इंदिरा आवास योजना ने काम करना स्टार्ट किया जनवरी 1996 में। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा इंदिरा आवास योजना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे जो हम अभी मतलब जो हमने आज हम पढ़ रहे हैं, विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बेसिकली इंदिरा आवास योजना की ही रिस्ट्रक्चरिंग है। इंदिरा आवास योजना को ही रिस्ट्रक्चर किया गया और इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया। ठीक है, एंड यस विद लॉट मोर मॉडिफिकेशंस, बहुत सी इसमें मॉडिफिकेशंस की गई। इनफैक्ट आप कह सकते हो अगर आप आज के डेट में कह सकते हो कि टोटली चेंज है, तो ऑफकोर्स टोटली चेंज इसको कर दिया गया है, लेकिन हाँ जो बेसिक थी वो इंदिरा आवास योजना ही थी। इसको इट हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, चलिए अब देखिए इसमें हुआ क्या, ये इसको क्यों रीस्ट्रक्चरिंग की नीड थी। देखिए ऑब्वियसली टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस होती हैं। अगर मैं 96 की बात करूँ या 85 की जब ये लॉन्च हुई थी, उसके बाद भी लेटर टेक्नोलॉजी सेवी उतना नहीं था, इतनी ट्रांसपेरेंट सिस्टम उस टाइम पे नहीं थी, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इतना डिजिटाइज नहीं थी चीज़ें, इतनी कंप्यूटराइज्ड नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं थे। बट अगर हम आज की डेट की बात करें तो देयर इज़ मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम एवरीवेयर। ठीक है, तो आज ऑफकोर्स इट नीड्स मॉडिफिकेशन, राइट। तो अब देखिए हुआ क्या कि इंदिरा आवास योजना को क्या किया गया, इसको आप कह सकते हो इवैल्यूएट किया गया। ठीक है, 2014 में इस योजना को इवैल्यूएट किया गया और जब इस योजना को इवैल्यूएट किया तो कुछ लूप होल्स निकले। ठीक है, लूप होल्स निकले, आप कह सकते हो कि कुछ मतलब देयर वर सम गैप्स। ठीक है, कुछ गैप्स थे, कुछ लूप होल्स थे, कुछ कमियां थी। ऑफकोर्स बहुत सारी कमियां थी इंदिरा आवास योजना में, जो निकाली। किसने निकाली ये फाइंडिंग्स जो हैं, ये किसने निकाली, कैग ने निकाली, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने निकाली 2014 में। फिर इस वजह से इसको रिस्ट्रक्चर किया गया। ठीक है, अब ये लूप होल्स क्या थे, अब देखिए ये लूप होल्स क्या थे। देखिए फाइंडिंग्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इंदिरा आवास योजना बाय CAG, बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 2014। नाउ व्हाट वर द डिस्क्रिपेंसीज और व्हाट वर द लूप होल्स इन इंदिरा आवास योजना। इस इंदिरा आवास योजना में क्या कमियां थी ताकि ये लगा कि अब हमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लानी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या था, जैसे कि नॉन असेसमेंट ऑफ हाउसिंग शॉर्टेज। ठीक है, जहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज है कोई असेसमेंट उसकी नहीं की जा रही है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज। अब देखिए ये जो मतलब सपोज ये योजना है या जो स्कीम है, ये किसको देनी चाहिए। ठीक है, ये जो स्कीम का जो बेनिफिट है ये किस इंसान को मिलना चाहिए, जिसको देखिए जिस भी स्कीम का बेनिफिट जिसको मिलता है ना, उस इंसान को कहा जाता है बेनिफिशरी। ठीक है, या उस हाउस होल्ड को, जिस भी इंसान को वो बेनिफिट मिल रहा है उस स्कीम का, उसको बेनिफिशरी कहा जाता है। ठीक है, तो जो बेनिफिशरीज हैं उनकी सिलेक्शन कैसी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सबको ही बेनिफिट देंगे। ठीक है, कुछ बेनिफिशरीज होंगे, अगर रूरल एरियाज़ में है या अर्बन एरियाज़ में है, जहाँ पे भी हैं,
कुछ बेनिफिशरीज होंगे, तो उनकी जो सिलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी, वीक मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरिंग। उसके बाद फिर जब आप मॉनिटर करते हो कि ये जो स्कीम है ये ठीक तरीके से लॉन्च हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो आप कह सकते हो कि उसके जो मैकेनिज्म था वो वीक था मॉनिटरिंग करने का, ठीक है। लो क्वालिटी ऑफ हाउस एंड लैक ऑफ टेक्निकल सुपरविजन, ये जो आप कह सकते हो कि जो हाउसेज थे उनकी क्वालिटी जो थी वो अच्छी नहीं थी, क्वालिटी ऑफ हाउसेज वाज नॉट अप टू द मार्क, और टेक्निकल सुपरविजन भी नहीं थी, ठीक है। लैक ऑफ कन्वर्जेंस, लैक ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि जो ये आपकी स्कीम है, क्या इस स्कीम की कन्वर्जेंस या फिर इस स्कीम की आप कह सकते हो लिंक है, इस स्कीम का लिंक है बाकी स्कीम से, तो वो भी नहीं था। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे, जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका बड़ी सारी और स्कीम्स के साथ भी लिंकेज है। अब वो कौन सी स्कीम्स हैं? फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई घर बनता है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है हाउसिंग के लिए है, हाउसिंग फॉर ऑल इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है? हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर हो, सबके लिए कैसे घर हो? पक्के घर हो, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका बड़ी सारी और स्कीम्स के साथ भी लिंक है। फॉर एग्जाम्पल इसका लिंक है उज्ज्वला स्कीम के साथ। उज्ज्वला स्कीम मतलब जिसमें आपको एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे घरों को, ठीक है। इस स्कीम का और भी मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, ठीक है, उसके साथ लिंकेज है प्रधानमंत्री आवास योजना का। कैसे लिंकेज है? इसके तहत जो है इलेक्ट्रीफाइंग की जाएगी, मतलब जो भी हाउस होल्ड है उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी थ्रू दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उसके तहत मिलेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यानी ये जो एक स्कीम, या फिर एक और मैं आपको स्कीम का नाम बताती हूँ जो इट इज़ रिलेटेड टू दी आप कह सकते हो कि जो क्लीन वाटर सप्लाई के साथ जल जीवन मिशन है, ठीक है, एक जल जीवन मिशन है। तो जल जीवन मिशन भी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ आज की डेट में लिंक्ड है, जिसके थ्रू पाइप्ड वाटर सप्लाई जो है वो घरों को मिलेगी, राइट। तो एक ठीक है, और इनफैक्ट एमजी नरेगा जो है स्कीम जो है, जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, एमजी नरेगा, वो भी जो कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है, वो भी स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ लिंक्ड है, राइट। तो इस स्कीम का कोई कन्वर्जेंस नहीं था या कोई लिंक नहीं था। जब हम इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं तो उसका कोई लिंक नहीं था, ठीक है, बाकी स्कीम्स के साथ। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट इज लोन्स नॉट अवेलेबल बाय बेनिफिशरीज। और जो बेनिफिशरीज हैं उनको लोन्स जो है वो नहीं मिल रहे थे, टाइमली लोन्स नहीं मिल रहे थे, जितने लोन्स मिलना चाहिए सैंक्शन हुआ है उतना नहीं मिल रहा था। तो देयर वाज क्वाइट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ग्रीवियंस रीड्रेसल नहीं था। अगर यहाँ के जो बेनिफिशरी हैं उनको कोई कंप्लेन है तो कोई कंप्लेन सुनने वाला नहीं था उस टाइम पे, इंदिरा आवास योजना के टाइम पे। तो अभी ये सारे इन सभी लूप होल्स को कॉम्बैट किया है, इन सभी लूप होल्स को ओवरकम किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ने, ठीक है। इनको मैंने ये फिर से एक बार लिख दिया हुआ है, इन्हीं लूप होल्स को। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत क्या है, ठीक है। ये जो पिक्चर है इस पे विल कम लेटर, ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके ये जो की फीचर्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं ये आपको समझ आएंगे। अभी मैं आगे जब एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये क्विकली समझ आ जाएंगे ये सब क्या है, ठीक है। तो देखिए मिनिस्ट्री की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री इस स्कीम को देखती है? तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रीस्ट्रक्चर्ड इंदिरा आवास योजना, मैंने भी बताया इंदिरा आवास योजना जो है, ठीक है, इंदिरा आवास योजना जो है ये रीस्ट्रक्चर की गई इनटू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कब की गई? 2016 में, स्पेसिफिकली अप्रैल में, अप्रैल 2016 में, 1 अप्रैल 2016 में इंदिरा आवास योजना को रीस्ट्रक्चर किया गया इनटू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। और जितने भी जो लूप होल्स हमने इंदिरा आवास योजना में ऊपर पढ़े उन सबको जो है कम कर दिया गया या फिर खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए घर, और सबके लिए कैसे घर? पक्के घर जिनमें बेसिक एमिनिटीज हों। बेसिक एमिनिटीज मतलब चाहे वो पाइप्ड वाटर लाइन हो, चाहे वो एलपीजी कनेक्शन हो, चाहे वो क्लीन आप कह सकते हो हाइजीनिक कुकिंग वाली स्पेस हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी क्लीन एंड हाइजीनिक। ओके, अब देखिए एम क्या है इसकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग पक्का हाउसेज, ठीक है। तो जो वॉल्स हैं वो पूरी प्रॉपर सीमेंटेड ब्रिक्स की होनी चाहिए, पक्का हाउस होना चाहिए, ठीक है। सारी बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं उस हाउस होल्ड में वो होनी चाहिए, ठीक है।
जो भी लोग जो हाउसलेस हैं, ठीक है, उन सबको जो है घर प्रोवाइड किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कितने घर बनाने हैं, ठीक है, हाउ मेनी हाउसेज, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन कि कितने घर बनाने हैं। तो टोटल जो घर हैं जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है या जो गवर्नमेंट ने सर्वे किया था बेसिकली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई नंबर फैक्ट दे दिए, तो गवर्नमेंट ने सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को ये लगा कि 2.95 करोड़ पक्का हाउसेज विद बेसिक एमिनिटीज हैज टू बी बिल्ट फॉर ऑल रूरल फैमिलीज बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। देखिए 2016 में आप कह सकते हो कि ये स्कीम लॉन्च हुई या रीस्ट्रक्चर हुई, ठीक है, 2016 में ये रीस्ट्रक्चर होती है अप्रैल 2016 में, ठीक है। उस टाइम पे कहा जाता है कि भाई 2.95 करोड़ पक्का हाउसेज जो है वो बनाने हैं, ठीक है। बाय कब तक बनाने हैं जी? 2022 तक बनाने हैं, मार्च 2022 तक, ठीक है। अब मार्च 2022 तो हो गया, ठीक है, अभी तो जुलाई चल रहा है, ठीक है, मार्च 2022 तो हो गया, तो क्या ये टारगेट यानी 2.95 करोड़ का टारगेट पूरा हुआ है? तो नहीं हुआ है, ठीक है, टारगेट पूरा नहीं हुआ है, ओके। तो अब इस टारगेट को एक्सटेंड करके कब कहाँ तक रख दिया गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टारगेट को एक्सटेंड करके रख दिया गया है मार्च 2024, ठीक है। अब मार्च ये कहा गया है कि मार्च 2024 तक, ठीक है, मार्च 2024 तक ये जो 2.95 करोड़ हाउसेज जो हैं ये कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कैबिनेट ने क्या किया था? इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया था, ओके। कब कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया है? मार्च 2024 तक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले की डेट क्या थी, डेडलाइन क्या थी? मार्च 2022, अब हो गई है मार्च 2024, ओके, ऑलराइट। अब देखिए फीचर्स क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ये हैं कि जो मिनिमम साइज है हाउस का वो पहले 20 स्क्वायर मीटर हुआ करता था, अब 25 स्क्वायर मीटर हो गया हुआ है, जिसमें कि क्लीन हाइजीनिक कुकिंग स्पेस हो, ठीक है। जो मॉनिटरी असिस्टेंस मिलना है, जो मॉनिटरी असिस्टेंस मिलना है प्लेन एरियाज में वो मिलना है 1.20 लाख का। कितना मिलना है मॉनिटरी असिस्टेंस? 1.20 लाख का मॉनिटरी असिस्टेंस मिलना है। कहाँ पे? प्लेन एरियाज में। और अगर मैं हिली एरियाज की बात करूं तो वो मिलना है 1.30 लाख, ठीक है, 1.30 लाख का जो असिस्टेंस है वो हिली एरियाज में मिलेगा, ओके। बाकी जो ट्राइबल एरियाज है या बैकवर्ड रीजन्स हैं उनको भी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान उनके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन होगी वो क्वालिटी हाउसेज होंगे, ठीक है। जो बेनिफिशरीज हैं वो प्रॉपर ट्रेंड, वहाँ पे आपको ट्रेंड लेबर मिलेगी, लोकल मटेरियल मिलेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे अच्छा मटेरियल होगा, क्वालिटी मटेरियल होगा, वहाँ पे आपको ट्रेंड लेबर के साथ ये जो क्वालिटी हाउसेस बनाए जाएंगे, ठीक है। बेनिफिशरीज जो हैं उनको एक स्ट्रक्चरली साउंड, एस्थेटिकली, कल्चरली, इन्वायरमेंटल अप्रोप्रिएट हाउसेस मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड सीमेंट कंक्रीट हाउस बना दिया जाएगा, ठीक है, बल्कि उनको स्ट्रक्चरली साउंड, कल्चरली, इन्वायरमेंटल अप्रोप्रिएट हाउसेज जो है वो मिलेंगे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल से हाउसेज हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पे कल्चर डिपिक्ट होता है, बाहर पिक्चर्स बनी हुई हैं हाउसेज के बाहर, ठीक है। और इनफैक्ट ऐसे हाउसेज भी हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज हैं, ठीक है। इस तरीके के हाउसेज भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए एक ऐप है जिसका नाम है आवास ऐप। ये एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ओके, जिससे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब ये जो भी बेनिफिशरी है उसको ये मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है, एंड देन बाकी सब तो हमें पता ही है कि इस ऐप के थ्रू हम अपनी सारी डिटेल्स जो हैं सब जो है इसमें हमें मिलेंगी, ठीक है, जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको मिलेंगे, ओके। तो इसका नाम क्या है? आवास ऐप। क्या नाम है? आवास ऐप, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें डीबीटी की जो यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू बेनिफिशियरी अकाउंट, डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले जो अमाउंट है वो किसी के पास जाएगा, फिर लेटर ऑन देन इट विल गो टू समबडी एल्स, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत जो है बेनिफिशियरी को आती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अमाउंट इनटू दी अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, प्रोग्रेस डाटा है, पब्लिक डोमेन है, जियो टैगिंग है। जियो टैगिंग किसे कहते हैं? देखिए जियो टैगिंग ये तो हमने देखा ही होगा, हम जीपीएस जब ऑन करते हैं सभी तो हमें पता ही है जियो टैगिंग किसे कहते हैं। जब जो हाउसेज हैं उनको क्या कर दिया जाएगा,
आप कह सकते हो कि जो भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है घरों की वो ऐड कर दी जाएगी, ठीक है, वो ऐड कर दी जाएगी विद द बेसिस ऑफ सम कोऑर्डिनेट्स और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे जो है, इस कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे जो है जियो टैगिंग होती है, ओके, और जियो टैगिंग के ही आधार पर जो है घरों को सैंक्शन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ओके, और इफेक्टिव मॉनिटरिंग है। जो हमने देखा कि मॉनिटरिंग इंदिरा आवास योजना में ये मॉनिटरिंग जो है ये लैक कर रही थी, यहाँ पे इफेक्टिव मॉनिटरिंग है, ठीक है जी, पूरी ट्रांजैक्शन बेस्ड MIS है पूरा, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे पूरा अच्छे से रखा गया है, ओके, जिसका नाम है आवास सॉफ्ट सिंगल नोडल अकाउंट, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड कंप्लीट इफेक्टिव मॉनिटरिंग, ठीक है। ये क्या थी? ये थी आवास ऐप, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, ठीक है। अब देखिए बेनिफिशरीज कौन होंगे, कौन हैं वो लोग जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन है? देखिए आप अगर मतलब कोई भी जो है इसका बेनिफिट उठा सकता है जिसका अपना पक्का हाउस ना हो, बस ये है, ठीक है। एनी एडल्ट जिसका अपना पक्का हाउस ना हो, पहली बात तो ये है, जिसके खुद के नाम पे पक्का हाउस ना हो वो इसका मतलब बेनिफिट जो है उठा सकता है, सीधी सी बात पहले ये है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक और बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे कि SCs हैं, STs हैं, विडोज़ हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, डिसेबल्ड पर्सन एंड माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, इन सबको स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। सिलेक्शन कैसे होगा बेनिफिशरीज़ का? अब देखिए कैटेगरीज में तो ये सब हैं, लेकिन इसमें इनका सिलेक्शन कैसा होगा? तो इनका जो सिलेक्शन है दैट विल बी बेस्ड अपॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ विल बी द बेनिफिशरी सिलेक्टेड। तो बेनिफिशरीज विल बी सिलेक्टेड थ्रू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। आपने सेंसस तो सुना होगा, ठीक है, सेंसस तो होता ही है, ठीक है, हर 10-10 साल के बाद सेंसस होता है। तो जो लास्ट सेंसस है वो 2011 में हुआ था। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में, यस। अब नेक्स्ट सेंसस ड्यू है क्योंकि हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस होता है। अभी जो भी एग्जाम्स में जो भी डाटा हमने सेंसस का करना है वो 2011 के हिसाब से ही पढ़ना है, क्योंकि वही लेटेस्ट जो सेंसस है वो 2011 का सेंसस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंसस तो हो गया जिसमें आप पॉपुलेशन मतलब हम जो है वो पूरा बताते हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक स्टेटस बताते हैं। इसी सेंसस के अंदर एक आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। क्या आ जाता है? सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। ये जो 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, देखिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्या होता है, जिसमें कि मतलब पूरे हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो जो हाउस है उसकी मतलब इनकम कितनी है, वेल्थ कितनी है, ठीक है, उस घर के जो लोग हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है, जो हाउस है क्या वो कच्चा हाउस है, अगर मतलब अगर पक्का हाउस है तो कितने कमरे पक्के हैं, इस तरीके से, ठीक है, और बेसिक एमिनिटीज़ हैं कि नहीं हैं, ये सब देखा जाता है। बेसिक एमिनिटीज़ यानी जो टॉयलेट है, बेसिक मतलब जो पाइपलाइन है, वाटर सैनिटेशन है, सब कुछ ये देखा जाता है। तो वो देखा जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे बेनिफिशरीज की सिलेक्शन होगी। ग्राम सभा, फिर फर्दर ग्राम सभा को भी रिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि जो पंचायत हैं, जो कंसर्न पंचायत हैं, वहाँ पे भी कि ये जो हाउस होल्ड है या जो घर है या जो इंसान है जो बेनिफिट लेना चाहता है, क्या वो रियल है, कोई फेक इंसान तो नहीं है। तो ये तो जो इंडिविजुअल जो वहाँ पे जो पंचायत होगी, जो ग्राम सभा होंगी, उनको तो पता ही होगा, ठीक है। और जियो टैगिंग मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें हम जियो टैगिंग के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर जो है पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज जो है वो की जा सकती है, ठीक है। और यस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल भी है। जो भी बेनिफिशरी है, ठीक है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको कोई कंप्लेन है, उसको कोई ग्रीवियंस है, तो उसको एड्रेस करने के लिए भी देयर इज़ अ प्रॉपर यू कैन से देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस, ठीक है, ओके। अगर मैं कॉस्ट शेयरिंग की बात करूं तो देखिए कॉस्ट शेयरिंग में क्या है कि 60-40 रेशो है और 90-10 रेशो है। 60-40 रेशो है फॉर दी जो भी प्लेन एरियाज़ हैं उनके लिए, और जो भी नॉर्थ ईस्टर्न, जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो हिली एरियाज़ हैं, हिली स्टेट्स हैं स्पेशली, जैसे हिमाचल प्रदेश की स्टेट है या फिर उत्तराखंड की स्टेट है, वहाँ पे 90-10 का रेशो है। ये खैर मैं बिगिनिंग में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट, देखिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टेटमेंट टिल नवंबर 2021, अगर मैं नवंबर 2021 की बात करूं तब तक, ठीक है, तब तक कितने घर जो है ये कंस्ट्रक्ट हो चुके थे, तो 1.65 करोड़ घर तब तक कंस्ट्रक्ट हो चुके थे। देखिए टोटल टारगेट है 2.95, टोटल टारगेट तो आपको याद रखना ही रखना है। कितने घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं उनकी फिगर्स अप डाउन हो सकती है, ऑब्वियसली डाउन तो नहीं होगी, खैर अप ही होगी, तो उसकी फिगर जो है वो चेंज होती रहेगी कि कितने फिगर, क्योंकि जैसे जैसे
दिन इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे जैसे महीने इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अच्छा, टोटल टारगेट जो है वो 2.95 करोड़ का था, जिसमें से 1.65 करोड़ जो है टारगेट इट हैज़ बीन मतलब इतने हाउसेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं बाय 2021 नवंबर 2021, ठीक है। ओके, यानी कि गवर्नमेंट ने नवंबर 2021 तक कितना इसका टारगेट अचीव किया था, 56%। देखिए नॉट बैड, इतना बुरा मतलब इसकी परफॉर्मेंस जो है इंदिरा मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है, इतनी बुरी नहीं है मैं बोलूँगी जो बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में, अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, बीच में कोविड भी आ गया, अब बीच में लॉकडाउन था, ठीक है, तो उस वजह से इस स्कीम के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आया था। तो यही मतलब ओविंग टू कोविड जो गवर्नमेंट है इसीलिए उसने एक्सटेंशन ली है इस स्कीम की 2024 तक, ठीक है, 2024 तक। और गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज़ किस चीज़ का दिया है, कोविड का दिया है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, बट ऑल दो गवर्नमेंट इज इन गुड पोजिशन आई वुड से एज फार एज दिस स्कीम इज कंसर्न्ड, ओके। अब गवर्नमेंट ने अगर देखिए, अभी मैं जुलाई 2022 की बात करूं, मतलब रिसेंट अगर मैं डाटा की बात करती हूं तो 69.41% ऑफ इट्स टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड, ठीक है। एंड आई वुड से इसमें 1.87 करोड़ हाउसेज जो हैं दे हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। कितने हाउसेज कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं, 1.87 करोड़ हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जुलाई 2022 डाटा, ठीक है। देखिए ये जो सारा डाटा है ना, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो विजिट, आप ऑफिशियल वेबसाइट, आप रूरल डेवलपमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। रूरल डेवलपमेंट की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग स्कीम्स उसमें मिलेंगी। तो जहाँ पे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मिलेगी, आप उस पर क्लिक करिए, आपको एक और लिंक खुलेगा जिसमें आप प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पे चले जाइए, उसमें आपको सारा स्कीम के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट देयर इज अ पीडीएफ, बहुत अच्छी वहाँ पे एक पीडीएफ मिली मुझे जिसमें कि पूरा जो है स्कीम के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। लेकिन जो मैं ये आपको पीडीएफ दूंगी इसमें थोड़ी और एडिशन है, इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, विच आई हैव कलेक्टेड, और वो मैंने आपको दी है, ठीक है। ऑल्दो वो जो पीडीएफ है इट इज ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद 47 पेजेस की वो कुछ पीडीएफ है जिसमें काफ़ी अच्छा उसने नो डाउट डिस्क्राइब किया है, ठीक है। लेकिन आपको ये मेरी पीडीएफ में उससे थोड़ा एडिशन में आपको चीज़ें मिलेंगी क्योंकि जो मैंने और इसमें कलेक्शन कर रखी है फैक्ट्स की, ठीक है। देखिए ओके, अब ये जो सारा डाटा है ये मैंने आपको बता दिया कि दिस डाटा आई हैव टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल लाइक वेबसाइट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण, ठीक है। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्सेज जो जुलाई 2022 अभी यानी कि जो रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो 69.41% ऑफ इट्स टारगेट हैज़ बीन कंप्लीटेड, जिसमें कि 1.87 करोड़ हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सो फार, ठीक है। अब ये लाइन मैंने पहले भी आपको ये बता दी कि जो गवर्नमेंट है, जो कैबिनेट है, उसने एक्सटेंड की है डेडलाइन टू मार्च 2024, ओके, जिसमें कि 2.95 करोड़ हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने थे, ठीक। अब देखिए ये डैशबोर्ड मैंने लिया है यहाँ पे, दिस इज, ये देखिए यहाँ पे जो है आपको मिलेगा ये डैशबोर्ड जो है, इसमें आपको दिखेगा जो फिजिकल प्रोग्रेस है, फिजिकल प्रोग्रेस जो है इस स्कीम की, फिजिकल प्रोग्रेस इस स्कीम की, देखिए ये देखिए यहाँ पे हैं जी ये हाउसेस कंप्लीटेड। तो हाउ मेनी हाउसेस हैव बीन कंप्लीटेड सो फार, दिस इज 1 करोड़, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 1,87,43,554, ठीक है। तो 1.87 करोड़ बोल लीजिए या 1,87,43,554 बोल लीजिए, तो इतने हाउसेस जो हैं ये अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में इतने हाउसेस जो हैं यानी 1.87 करोड़ हाउसेस जो है कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं 2.95 में से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये मैंने जे.एंड.के का डैशबोर्ड लिया है। अगर मैं जे.एंड.के की बात करूं, हमारी स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे फिजिकल प्रोग्रेस क्या है इस स्पेसिफिक प्रोग्राम की, स्पेसिफिक स्कीम की, विच इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अगर मैं अपनी स्टेट की बात करती हूँ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा विच इज़ अवेलेबल जुलाई 2022 का, इनफैक्ट 10 जुलाई 2022 का ये डाटा है। तो क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या है, हाउसेस कंप्लीटेड कितने हैं 92,568, ठीक है। टारगेट कितना था ये देख लीजिए, 2 लाख का समथिंग का ये टारगेट था, और जिसमें से इतना जो है यानी कि 92,568 जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो ये जो है दिस इज़ अबाउट
कि मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी पूरी मतलब कंट्री का जो है डाटा, ये मैंने आपको फिजिकल प्रोग्रेस बता दिया प्रधानमंत्री आवास योजना की, और ये हमारी स्टेट की स्पेसिफिकली JNK की ये यहाँ पे आपको मिलेगा कि कितने हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ऑल्दो कितने हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं इसका डाटा याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टारगेट का ज़्यादा है। अगर मैं पूरे टारगेट की ही बात करूँ तो दैट इज़, अगर मैं पूरे मतलब इसकी पूरी की टारगेट की बात करूँ तो दैट इज़ 2.95 करोड़ हाउसेस जो पक्का हाउसेस हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो कंप्लीट कराऊंगी, जिससे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।